हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर जो है कि हम आरआरबी एएलपी का तैयारी करना चाहते हैं, सर हम आरआरबी जेई का तैयारी करना चाहते हैं, सर एसएससी के लिए कोई बेस्ट कोचिंग बता दीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा समय निकाल कर बात किया जाए कि क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहला बात कि एक चीज़ अपने आप में जो है, कोई भी चीज़ को मानिएगा नहीं, कोई भी चीज़ को अपने आप में दृढ़ संकल्प लीजिएगा कि आज से जो है कि हमको अपने आप में चेंजिंग करना है, तब जाके ये वीडियो देखिएगा, अन्यथा आप जा सकते हैं। सबसे पहला चीज़, हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि अब जो है आपको हमें सपोर्ट करना होगा, यानी कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो सर क्या हुआ, ज़रा सा बताएंगे क्या? तो हम जो है कि आपसे फोकट में एक भी रुपया नहीं लेंगे। उसके लिए जो है कि हमने आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत किया है और मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ का ही जो है कि हम लेंगे, जिससे कि एक वाइट बोर्ड जो है ना, ये इस वाइट बोर्ड को हम लोग जितना जल्द से जल्द हो सके डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता कि ये व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं ये भी हमारे विद्यार्थी के द्वारा दिया गया है। ये जो अब ट्राइपॉड लाइट वगैरह जितना भी देख रहे हैं, सारे विद्यार्थी के ही जो शुरुआत में जो पढ़ा रहे थे सारे बच्चे लोगों का ही दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में हमारा बैकग्राउंड जो है कि उतना अच्छा नहीं है जो कि हम चाहें तो एक बार में कर सकें। इसके लिए हमें काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता। आज 2016 से लेके 2026 तक का हो गया। हम इस दरमियान में हमने काफ़ी सारे जो है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हुए हैं। इसलिए जो है कि आज हम फिर से एक वीडियो बनाने आए हैं कि आज जो है कि आपको सपोर्ट करना होगा, और ये सपोर्ट के बदले में यानी कि हम जो है कि आपको क्या देने वाले हैं उस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर आपने डिप्लोमा फाइनल कर लिया है या मानिए बीटेक फाइनल कर लिया, चूंकि हमारे साथ में मैक्सिमम बच्चे जो जुड़े हुए हैं वह जो है कि खास करके BCECLE 2026 की तैयारी यानी कि करवाए थे, यानी कि टेक्निकल यानी कि डिप्लोमा पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है कि हमें जो है कि टेक्निकल क्षेत्र में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर चूंकि टेक्निकल अगर आपने 18 साल पार कर लिया, डिप्लोमा कंप्लीट है या बीटेक कंप्लीट है, तो आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सर अब जो है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी कि यदि आप तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में पहली बार कदम रख रहे हैं, यानी कि बिगिनर लेवल है, सर हमें कुछ भी पता नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो सर कैसे होगा? अगर देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें जॉब लेना है, नौकरी लेना है, तो कैसे होगा? सर आपसे हुआ क्या? तो अभी देखिए होता क्या है कि अब धीरे धीरे रेलवे का रूल वगैरह चेंज हो गया है, ठीक है। तो अभी जो है कि ना एक बोर्ड को चूज करना पड़ता है। अभी जो है कि हम 63 पॉइंट समथिंग नंबर लेके हैं इस बोर्ड, जिस बोर्ड में मैंने फॉर्म भरा था उस बोर्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे बोर्ड में क्वालिफाई है। लेकिन ये मायने नहीं रखता, दुनिया क्या देखती है? सफलता देखती है। तो इसलिए इस सफलता वर्ड को जो है कि लाने के लिए आपको सही डायरेक्शन में सही समय पर मेहनत करना होगा। नहीं तो अगर सही समय पर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करिएगा तो क्या होगा जानते हैं? आपके जितने भी रिश्तेदार हो, नाते जितना भी होगा, सारा चीज खराब हो जाएगा, सब चीज छूट जाएगा, और दुनिया से सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए आपको क्या मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने के लिए मिलेंगे, और ताने के सिवा में कुछ नहीं सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए वक्त है अभी, और अभी सही समय है, इस सही समय पर सही डायरेक्शन में लग जाइए। तो यहाँ पर जो है कि बच्चे लोगों का डिमांड था कि सर हमें जो है आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई के बारे में बताइए, और एक बच्चे ने कहा कि सर एसएससी जेई का कोई भी कोचिंग बता दीजिए, ठीक है। तो हम सारी चीज़ के आपका जवाब दे देते हैं, उसके बाद जो है कि आप आगे आपकी जो इच्छा होंगे वो करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं जो है कि आरआरबी 2026 का। तो एएलपी का वैकेंसी आ चुका है, 11,927 पोस्ट या जो भी है उसके लिए वैकेंसी जो है कि क्लोज हो चुकी है, यानी कि फॉर्म भरना बंद हो गया है। लेकिन आगे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, जिसमें आरआरबी जेई का वैकेंसी 2026 का भी नहीं आया है। आने वाले कुछ दिनों में 1-2 महीने के बाद जो है कि आरआरबी जेई का भी वैकेंसी आ जाएगा, उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, चूंकि अब आपका रिजल्ट आ चुका हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए सिलेक्शन लेने का प्रोसेस जो है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अगर आप जो है कि क्या सर हम आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई का तैयारी साथ साथ कर सकते हैं क्या? क्योंकि बच्चे लोगों के मन में भ्रम यही है, और जो है कि साथ में बच्चे यहाँ पर क्या है, एसएससी जेई के तरफ भी मूव करते हैं। तो अभी हम पहले आरआरबी एएलपी और जेई की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए कि प्रोसीजर है, पहले एएलपी का बात करते हैं। एएलपी में देखिए प्रोसीजर जो है, सबसे पहला क्या है भैया, दोनों में CBT 1 है, फिर दोनों में CBT 2 है। इसमें सिर्फ 2 एग्जाम होगा, आरआरबी जेई में सिर्फ 2 एग्जाम होगा। एक होगा आपका CBT 1 होगा,
दूसरा होगा CBT 2 होता है। CBT 1 नॉन टेक होता है, CBT 2 टेक्निकल होता है। लेकिन ALP में क्या होता है, CBT 1 जो है कि आपका क्या है, नॉन टेक है फुल्ली। सेकेंड जो है कि CBT 2 दीजिएगा, उसमें जो है कि नॉन टेक प्लस टेक्निकल दोनों मिला हुआ है। और उसके बाद जब वो एग्जाम दे दीजिएगा तो उसके बाद होता है साइको टेस्ट, तब आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब लास्ट में आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होता है। वो सब छोड़िए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एज ए बिगिनर हम लोग प्लान करेंगे हमें जो है कि CBT 1 जो है कि सब एक बार में कैसे निकलेगा। इस सर हम 0 लेवल पर हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है कि अगर सिलेबस की समझ होती है, अगर आप अच्छे से सिलेबस को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर जो है कि उसके बाद तैयारी को अपना सही डायरेक्शन बिल्कुल तुरंत दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में घुस रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत कीजिए कि हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि चाहे आप कितने भी सर से बैच खरीद लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर जो है कि सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पर तैयार होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आपको क्षमता है सेल्फ स्टडी करने का, चूंकि माने ठीक है सर का वीडियो देखिएगा, कुछ भी करिएगा, सिर्फ बैच खरीदने से होगा क्या, नहीं। बैच खरीदने का मतलब होता है कि एक सही डायरेक्शन में एक जगह सारा कंटेंट हमें मिल रहा है, उस पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, एज ए देखिए टीचर, चूंकि हम जो है कि 2016 से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने क्या होता है, पढ़ाने से जो है ना ये चीज़ है कि माने कि अब आपको जो चीज़ पढ़ाने का मन वो पढ़ाए, जो छोड़ने का मन वो छोड़ दिए। लेकिन एज ए अगर एक्सपीरियंस अगर आप तैयारी करने वाले, तो आप क्या सोचिएगा, जो सिलेबस में दिया हुआ भले क्वेश्चन नहीं पूछे उसको भी कवर करना। अगर माने एग्जाम में पूछ दिया तो, क्योंकि माने हमारा काम है, अगर हम पढ़ा दिए आपको, एग्जाम में नहीं मिला, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, फिर अगले साल नए विद्यार्थी मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने RRB ALP का भी 3 बार एग्जाम दिया है। ठीक है, उसके बाद हो गया RRB JEE का भी 3 बार एग्जाम दिया है। किसी में जो है कि प्री हुआ, किसी में मेंस में लटक गए, कहीं फाइनल सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ, जो है हम खुल के बोलते। तो एज ए एस्पिरेंट्स यानी कि 2026 के जो है कि आप जो एग्जाम दीजिएगा, हम भी साथ साथ एग्जाम देंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी तो सारे पेपर को तैयार करेंगे। टीचर जैसे माने मैथ के, तो वो क्या करेंगे, स्पेशली मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग के वो रीजनिंग पढ़ाएंगे स्पेशली। लेकिन जो है कि यहाँ से एज ए एस्पिरेंट्स बनेगा, हम भी खुद तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उतना दिन से तैयारी किए तो सारा चीज़ लगभग में तैयार है। ठीक है, तो और क्या है इसमें जो है कि हम जो आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, चुनिंदा बताएंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा और एग्जाम में पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है। और सारी चीज़ को कवर करेंगे, बेफालतू चीज़ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि सबसे पहले देखिए, अगर RRB ALP में जाइएगा तो इसमें भी मैथमेटिक्स पूछा गया, 2026 का इसके सिलेबस पे जिक्र करते हैं। और B में पूछा गया है, दूसरा में है टेक्निकल यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग पढ़ना है। और तीसरा सब्जेक्ट में आपको जनरल साइंस दिया हुआ। मात्र देखिए एक सब्जेक्ट जो पूछा जाता था GK या जनरल अवेयरनेस, उसको जो है कि ALP CBT 1 से हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक जो है कि इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से आपके 75 क्वेश्चन आते ही, और 60 मिनट का ये चलता था। ठीक है, 2050 का सिनेरियो बताते हैं कि 2025 का सिनेरियो बताते हैं। 2025 के एग्जाम में ऐसा हुआ कि मैथ का ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिला, उसके बाद रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिला, साइंस में 8 से 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिला। लेकिन उस समय में जीके इंक्लूडेड था। इस बार जीके को हटा दिया है और रेलवे ने ये क्लियर नहीं किया है कि हम भैया मैथ से इतना पूछेंगे और जो है कि रीजनिंग से इतना पूछेंगे और साइंस से इतना पूछेंगे। इसलिए इस बार जो है कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली हमको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि देखिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा और बायो पढ़ना होगा। ये 3 चीज़ आपको कवर करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं सर RRB JEE में। तो RRB JEE का अगर देखिए तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे मैथ पढ़े हैं, इसमें भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो पढ़े इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पढ़ना है। इसमें जनरल साइंस है, इसमें भी जनरल साइंस है। इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट घुसा दिया है, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन RRB JEE में जो है कि आपको बोला है कि हम जो है कि भैया मैथ में जो है कि आपसे कितना सवाल पूछेंगे, 30 सवाल पूछेंगे, रीजनिंग में 25 सवाल पूछेंगे, जनरल साइंस में 30 सवाल पूछेंगे और जो बचा है 15 को हम जनरल अवेयरनेस आपसे पूछेंगे। यानी कि टोटल जो है कि हम CBT 1 में आपसे पूछेंगे 100 सवाल और आपको मैक्सिमम जवाब देने हैं। इसके लिए हम आपको दे देंगे 90 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें से, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग, जो आप देखेंगे ALP CBT 1 में दिया हुआ मैथ में आपको जैसे पढ़ना है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उससे पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है, ये सब जो पढ़ना है वही सब चीज़ क्या पढ़ना है इसमें भी पढ़ना है। बस क्या होता है थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है और कुछ नहीं होता है, टाइप थोड़ा सा चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ तक सर हमने समझ गया कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, अगर हम अच्छे से बिल्कुल पढ़े, बेसिक से पढ़े, कॉन्सेप्चुअल पढ़े, तो एक बार में अगर सर हम मैथ को कंप्लीट करेंगे तो जेई के लिए ऐसा नहीं है कि 2 ही एग्जाम के लिए, आगे चल के DRDO भी सितंबर 11 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आप कर पाएंगे, सिर्फ उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया था और कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, बाकी इसरो हो गया या और सब की तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपको इस सब चीज़ को तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सर इतना चीज़ तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है सर, अब हम लोग बेसिक चीज़ जान गए, अब क्या करना सर, एक चीज़ बुक बताइए। देखिए तैयारी करने, शुरुआत करने से पहले मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करने से पहले, चूंकि देखिए ये सब चीज़ हमको कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है, इसलिए इतना लेट लग रहा है। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अभी आज जो लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है 2026 में, जो जिस चीज़ का आप तैयारी करिएगा, जिस चीज़ का करना चाहते हैं उसका लेटेस्ट PYQ को देख लीजिए कि हाँ मैथ का लेवल क्या है, रीजनिंग का लेवल क्या है, साइंस का लेवल क्या है, या किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कि पहला काम क्या करना, आपको PYQ देखना। PYQ जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको पता चल गया कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट से, चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस चैप्टर के लिए, जैसे माने मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो आजकल जो है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके फ़ोन में क्या होगा, यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब ज़रूर होगा। उस यूट्यूब की सहायता से जो है आप क्या करिएगा कि लिखिए RRB JEE का सिलेबस, CBT यानी कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन सब्जेक्ट से कितने आए हैं, वो सर्च कीजिए यूट्यूब पे। जो चीज़ आपको दिक्कतें हैं सारा वीडियो वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और वहाँ आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर ALP हो गया, JEE, अगर इसके लिए कोई बुक को आप फॉलो करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं फंसाना चाहते, तो आप जो है कोई भी हो, चाहे मैथमेटिक्स के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, साइंस के लिए हो, आप जो है कि एक ही पब्लिकेशन जो है कि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन का जो है कि जो बुक लेटेस्ट आएगा उस बुक को जो है कि आपको फॉलो करना चाहिए और उस बुक को पैसा धीरे धीरे अरेंज करके आप खरीद लीजिए। अगर आप सर बुक नहीं खरीद सकते हैं तो क्या करिएगा, उसके लिए अभी हम कुछ आपके लिए ऑप्शंस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आप जो है कि ठीक है मैथ रीजनिंग छोड़ दीजिए, साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए कम से कम अभी जो है कि आप 9th और 10th का जो है कि NCERT बुक को जरूर खरीद लीजिए, जो कि आपको साइंस के लिए काम आने वाला है। जनरल अवेयरनेस के लिए भी आगे बताएंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा सबसे पहले भाषा चयन में अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आइए कि हम जो एग्जाम देंगे वह जो है कि चाहे हिंदी में देंगे या तो पूरे इंग्लिश में देंगे, यह क्लियर माइंड में सेट रखिए। और चूंकि एक चीज़ याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है इसके तैयारी में मोस्टली टीचर जो है कि हिंदी मीडियम कराते हैं, लेकिन वो लिखते हैं बायलिंगुअल, तो वहाँ पे लैंग्वेज भाषा इंग्लिश में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं कोई सोचना नहीं है, बस इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, और एक चीज़ इतना बार हो गया, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यूट्यूब पर जाइएगा, अगर सर हमको सर मैथ अलग से टीचर से पढ़ना है, रीजनिंग पर आप पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ALP और JEE के लिए उतना टफेस्ट या उतना डीपेस्ट लेवल में नहीं जाता है। अगर आप लेटेस्ट 2024 से लेकर 2026 तक का जो PYQ अभी लेटेस्ट हुआ है इसको कवर कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और इतना क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, एग्जाम आपका निकल जाएगा, क्योंकि हम जो किए हैं वही चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपके लिए क्या करने वाले हैं जरा इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, जरूरत है आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि देखिए कहीं पर भी जाइएगा आप जो है कि जितना में हम करवा देंगे उतना पैसा आप जो है कि कहीं खर्च कर दीजिएगा, कहीं जाके खा पी के फेंक दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम जो एक सपोर्ट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भैया हम आपके लिए स्पेशल जो है कि कोर्स, ठीक है, यहाँ से देखिएगा RRB फाउंडेशन करके एक कोर्स दिए,
आरआरबी फाउंडेशन यहाँ पर सिर्फ 2026 लिखा हुआ है, लेकिन 2027 के लिए भी यहाँ से वैलिड है, यानी 1 साल के लिए आप जो है कि इस पर बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इस वैलिडिटी को बढ़ा भी देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक छोटे भाई बहन या हमारे एज के होंगे, हमसे मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम लोग जो है कि हमसे छोटे होंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर कुछ लोग हमारे एज के होंगे, तो सभी लोगों के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग हमारे लिए। इस फाउंडेशन में जो ही मैंने डाला तो बच्चे लोगों के डिमांड पे डाला था, जिसमें कि बच्चे लोगों मांग के कि सर एएलपी के लिए कुछ कीजिए, दूसरे बच्चे बोले सर जेई के लिए, चूंकि 2 प्रकार के बच्चे थे हमारे पास, और बोले कि सर इस दोनों में काम कीजिए। तो इसके लिए जो है कि हमने वर्क करना शुरू कर दिया है। प्ले स्टोर पे जाइएगा तो प्ले स्टोर पे अपना क्या ऐप है, ऐप का नाम है भैया डायमंड मैथ टेक अपना ऐप है, और इस ऐप पर जो है जो ही ऐप को ओपन करिएगा तो वहाँ पे जो है कि आरआरबी फाउंडेशन 2026 बैच मिल जाएगा, जिसमें से हमने स्पेशली टारगेट किया है एएलपी और जेई का टारगेट कर रखा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो एएलपी में आपको पढ़ाया जाएगा मैथ रीजनिंग, जो भी अभी हमने शुरुआत में बताया था, जेई के लिए इतना चीज़ होगा, तो सारे सब्जेक्ट्स को लगभग में जो है कि हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चूँकि हम खुद एग्जाम देंगे तो ऑटोमेटिक है पढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साथ में आपको PYQ सब चीज़ करवा देंगे। और एक बात हम खुल के कहते हैं कि आपको अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरतें नहीं है। हम चाहे BCCL को पढ़ाएं या किसी को भी, हम हमेशा बोलते हैं कि एक बार सिर्फ आइए हमारे साथ जुड़िए, बाकी पैसा खर्च करने की ज़रूरतें नहीं है। जो भी खर्च होगा आपके नोटबुक में होगा, पेन में होगा, उससे ज़्यादा कहीं बुक में खर्च करने की ज़रूरतें नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए जो है कि बुक खरीदेंगे। और उस बुक में एक चीज़ याद रखिएगा, क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिलेगा ना, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, जब तब उसको कवर करने में जल्दी मज़ा आएगा। अगर मानिए हम आपको बुक खरीद कर, अभी मेरे रैक पे देखिए ना 1 लाख का बुक पड़ा हुआ होगा, लेकिन उस बुक को क्या होता है, पढ़ते हैं 1 बार 2 बार पढ़े, लेकिन वो पड़ा हुआ है, चूँकि क्या होता है न्यू एडिशन। लेकिन आपके लिए जो है कि हम क्या करेंगे, जितना चीज़ पढ़ाएंगे उस चीज़ का क्या होता है PDF खुद से जो है कि अभी हम लिख रहे हैं या जो है कि बना रहे हैं आप लोगों के लिए नोट्स, टाइपिंग किया हुआ नोट्स जो है कि हम आपको, ऊपर में क्लास का वीडियो रहेगा, नीचे में जो है कि उसका PDF रहेगा, फिर क्लास का वीडियो, फिर नीचे में PDF। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कि मेहनत कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने कंटेंट को डिलीवर करेंगे। और याद रखिएगा हम जो है कि एज ए पेशेंट नहीं टीचर हैं, हम जो है कि एज ए स्टूडेंट हैं, इसलिए एक स्टूडेंट्स के दर्द को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। तो डायमंड मैथ टेक को आप क्या करिए, प्ले स्टोर से जाके विजिट कीजिए और वहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा सेक्शन बना हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा जो है कि धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड हो रहा है। अभी आरआरबी ALP PYQ का हमने 3-4 वीडियो मैथ कर दिया, यूट्यूब पर डेमो के रूप में छोटा छोटा वीडियो काट के दे रहे हैं, और वहाँ पे फुल कोर्स जो है कि आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा। तो बस आपको जो है कि इस सपोर्ट में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपको जो भी पसंद हो फाउंडेशन कोर्स में चले जाइए, ठीक है। चाहे जेई का तैयारी कीजिए, ALP का, आपको सिर्फ क्या करना, 499 पे करके उस बैच को ले लीजिए। 1 साल का वैलिडिटी है, 12 महीना का। अब जोड़िए कि 500 रुपया के 12 महीना में कितना पड़ा, ठीक है, क्या रुपया पड़ा या क्या पैसा पड़ा, जो भी। और उसके बाद एक एक सब्जेक्ट का कितना वीडियो जाएगा वो हमें भी पता नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तो ये 499 में जो है कि एक बार लगाकर हमारे साथ जुड़िए, और आपके हर एक पैसा जो आपके साथ जो आएगा फी, सारे फी को जमा करके हम जो है कि आपके इक्विपमेंट्स में लगाएंगे। और इस इक्विपमेंट को बढ़ाने के बाद जो है कि हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य में आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त, आपके जूनियर, सारे लोगों को बेनिफिट्स हो, और जो है कि बिल्कुल ही कम फी में देखने के लिए मिलेगा। क्वालिटीदार, शानदार जो है कि आपके साथ में कंटेंट मिलेगा, वीडियो मिलेगा। जो लोग कंटेंट को छोड़ देते हैं वो कंटेंट को भी कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोगों से बस जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि अपना छोटा सा सहयोग दिखाकर जो है कि हमें अगर पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि फेंकीबाज, अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाई, तब जाके आप हमसे जुड़िए और अपने जूनियर्स हो गए या जो भी हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ALP जेई का कुछ